मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को अगर हम अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यौगिक और मिश्रण में एक ही डिफरेंस दिखता है कि यौगिक जो होते हैं उसमें हम निश्चित अनुपात में कोई चीज को मिलाते हैं। जैसे आप देखेंगे H2O में हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु क्या किए थे, हम लोग मिलाए थे और पानी का निर्माण किए थे, और यह एक यौगिक है। लेकिन अगर हम देखें कि पानी में अगर हम रेत को मिलाते हैं, दो अलग अलग पदार्थ हैं, तो पानी और रेत का जो मिश्रण होगा, एक ग्रुप होगा जो भी इसको जोड़ेंगे, तो ये मिश्रण कहलाएगा, ना कि एक यौगिक कहलाएगा, क्योंकि यहां पर कोई निश्चित अनुपात नहीं है। तो मिश्रण का मुख्य अर्थ यही होता है कि दो या दो से अधिक अनिश्चित अनुपात पर अगर कोई चीज मिलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दूसरी एक इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसके अंदर हम जानना समझेंगे कि मिश्रण जो होता है इसमें जो दो पदार्थ है, जैसे पानी और रेत, इन दोनों पदार्थ का जो गुण होगा वो नहीं बदलेगा, वो पानी पानी ही रहेगा, रेत रेत ही रहेगा। लेकिन आप यहां देखिए, यौगिक में हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये किसका निर्माण कर रहा है? पानी का निर्माण कर रहा है। यानी कि दोनों ने अपनी मूलभूत चीजें जो जिससे वो बना है वो अपनी विशेषताओं को खो चुका है। इसका एक उदाहरण से समझते हैं कि वायु एक मिश्रण है। कैसे कहे कि वायु के अंदर कई प्रकार के विभिन्न गैस मौजूद होते हैं और कण मौजूद होते हैं। तो जो गैस मौजूद होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नाइट्रोजन, अन्य गैस। तो ये आप यहां पर देखिए कि अब यहां अनुपात कुछ नहीं है कि एक फिक्स्ड अनुपात है कि 21% ही ऑक्सीजन होगा या इतना होगा। ये हम मानते हैं कि हमारी प्रकृति में इतना मौजूद है। लेकिन अब देखिए, जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, नाइट्रोजन हो, ये अपनी प्रकृति को नहीं बदलते, अपनी विशेषताओं को नहीं भूलते। जैसे ऑक्सीजन एक सहायक, ज्वलन सहायक होता है। ज्वलन सहायक अर्थ होता है कि ये किसी भी चीज को जलने में मदद करता है, खुद नहीं जलता, जलने में मदद करता है। तो वायु में इतने गैसों के साथ होने के बावजूद ये अपनी ज्वलन सहायक वाली भूमिका नहीं भूलता है। आप देखिएगा, जितने भी अग्निशामक होते हैं, जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं जो भारी है और ऑक्सीजन के ऊपर दब जाता है और ऑक्सीजन को मौजूदगी को कम करता है, जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन क्या कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद कोई चीज जलता नहीं है? क्या जलता है। यानी ऑक्सीजन अपनी ज्वलन सहायक जो उसकी विशेषता है उसको वो बदलती नहीं है। तो आगे देखते हैं कि अब ये कितने प्रकार के मिश्रण होते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई कि दो या दो से अधिक चीजों के बिना भी किसी अनुपात के या अनिश्चित अनुपात से मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम इसके प्रकार को समझते हैं। तो मुख्यतः मिश्रण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक मिश्रण होता है जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण, जिसे आम भाषा में विलयन भी कहा जाता है। आगे हम समझेंगे कि विलयन क्या है। और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का अर्थ है कि दो पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, जिसके अणु जो हो वो आपस में इतने अच्छे से मिल जाएं कि फिर उनको अलग करना आसान ना हो या उनको विभेद नहीं किया जा सके। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके जो घटक होंगे, घटक क्या है? जिससे मिश्रण बना है। यहां घटक क्या है? पानी और रेत। तो जो घटक होंगे वो आसानी से ये अस्त व्यस्त होंगे और इन्हें विभेद किया जा सकता है, विभेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तथा यहां पर जो होंगे घटक वो एक सार होंगे, एक समान होंगे, होमोजीनियस होंगे।
तो ये घटक की स्थिति है। उदाहरण हम देख सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसका उदाहरण है पानी और चीनी का घोल। आप देखेंगे कि पानी और चीनी का जो घोल होता है, ये अगर हम चीनी को इसमें डालें और चीनी को डालने के बाद अगर हम चम्मच से इसको घोलते हैं तो पूर्ण रूप से ये घुल जाता है और इसका एक बूंद या एक अणु भी जो विशेषता को दर्शाएगा वो दर्शाएगा जो पूरे सॉल्यूशन यानी कि पूरे ये जो पानी चीनी का घोल है जो उसकी विशेषता होगी सेम विशेषता किसकी होगी, इस अणु की होगी। यानी हम अलग उसको नहीं कर सकते। इस प्रकार के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। यहां पर अस्त व्यस्त नहीं होते हैं और यहां पर घटक बिखरे होते अस्त व्यस्त होते हैं। ठीक है, और घटक अस्त व्यस्त होने के कारण हम इसमें आसानी से विभेद कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आप चम्मच से चाहे हाथ से, किसी प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। तो मिश्रण का एक्चुअल में अगर हम बात करें तो मिश्रण किसके लिए प्रयुक्त है ये सब, तो मिश्रण जो है वो विषमांगी के लिए ही प्रयुक्त होता है अधिकतर। और इसके लिए समांगी के लिए हम अलग से एक शब्द प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन। तो मिश्रण का एक्चुअल में अर्थ यही है विषमांगी। और इसका उदाहरण हम एक ले सकते हैं, इसका उदाहरण इसको लिख सकते हैं, विभेद किया जा सकता है। ठीक है, विभेद किया जा सकता है। और उदाहरण के रूप में हम देखेंगे क्या, पानी और रेत। आप आसानी से देख सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो मिश्रण के क्या हो गए, दो प्रकार हो गए। अब मिश्रण के कुछ गुणों को बात करते हैं, मिश्रण के गुण के बारे में बात करते हैं, मिश्रण की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला विशेषता जो मिश्रण का है वो है विषमांगता। इसका अर्थ है कि जो इसके कण होते हैं वो अस्त व्यस्त होते हैं, जिससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्लियर है कि यहां पर अनिश्चित अनुपात है। यहां पर अनुपात किसके बीच में, घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गुण क्या, जो घटकों के गुण होते हैं घटकों के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तथा अगला विशेषता है कि रासायनिक परिवर्तन भी नहीं होता। संघटक पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ठीक है, नहीं होती। और इनके अंदर कोई भी रासायनिक बंध टूटते भी नहीं है, कोई भी रासायनिक बंध टूटते भी नहीं है। याद रखेंगे ये सब, बंध टूटते भी नहीं है। ठीक है, पृथक्करण मतलब होता है अलग करना। हम घटकों को या संघटकों को, अच्छा शब्द संघटक है, संगठनों को पृथक्करण कर सकते हैं। पृथक्करण का अर्थ होता है अलग करना, विभेद करना। तो ये कुल मिश्रण के 5 प्रमुख गुण देखे जा सकते हैं। जैसा मैंने पिछले समय कहा, इस स्लाइड में कहा कि मिश्रण को जनरली अधिकांश विषमांगी शब्दों के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर क्या होता है।
तो जैसा हमने समझा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का क्या, पदार्थों को का अनिश्चित अनुपात में मिलान, अनिश्चित अनुपात में मिलान को ही क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। और यहां पर आप याद रखेंगे एक ही शब्द, निश्चित अनुपात। दूसरे बिंदु में अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों होता है, समांगी भी होते हैं और विषमांगी भी होते हैं, समांगी तथा विषमांगी होते हैं। और हम जानते हैं कि यौगिक सदैव विषमांगी होते हैं। थर्ड पॉइंट को समझेंगे, संघटक के गुण हमेशा समान रहते हैं, अर्थात अपने गुण को वो खोते नहीं हैं। और यौगिक में संगठक के गुण, यौगिक के गुण से पूर्ण भिन्न होते हैं। संगठक के गुण यौगिक के गुण से पूर्ण भिन्न होते हैं, याद रखेंगे। चौथा प्रमुख बिंदु है, मिश्रण के बनने में कोई भी ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता या अवशोषण नहीं होता, कोई भी ऊर्जा का परिवर्तन नहीं होता या अवशोषण नहीं होता। ठीक है। और यौगिक के निर्माण में जैसे देखिए हाइड्रोजन ये गैस थे, किसमें बदल गया, द्रव में। तो H2O के बारे में हमने चर्चा किए थे। यौगिक के बनने में उच्च ऊर्जा परिवर्तन होता है या ऊर्जा का अवशोषण भी होता है। जैसे ग्लूकोज का निर्माण देखिए, उसमें ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो बहुत अच्छा उदाहरण है यौगिक का। महत्वपूर्ण बिंदु और आखिरी बिंदु, मिश्रण का कोई भी निश्चित गलनांक अथवा क्वथनांक नहीं होता, गलनांक तथा क्वथनांक नहीं होता। और यौगिक में हम देखना चाहें तो यहां पर गलनांक क्वथनांक एक यौगिक का समान होता है। निश्चित होता है। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, गलनांक और क्वथनांक क्या है। तो मान लीजिए ये ठोस अवस्था है सॉलिड, ये हो गया लिक्विड और ये गैस। तो जब भी ये ठोस अवस्था को हम गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये इस तापमान पर पहुंचेगा जहां से ये द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में बदलने लगेगा। उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। और लिक्विड से उस तापमान में जब वो भाप बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक कहते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो वह तापमान जिस तापमान पे ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलने की शुरुआत करती है, उस क्रांतिक ताप को गलनांक कहते हैं। तथा जब द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तन होती है तो जिस तापमान पर यह शुरुआत होती है परिवर्तन होने का, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो ये मिश्रण और यौगिक के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।